मित्रों, साहेब बंदगी साहेब, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम धमधा में हैं और धमधा में सदगुरु कबीर साहब के धनी धर्मदास के 42 वंश के 5वें वंश गुरु का यहाँ पर समाधि स्थल है। ये पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो धमधा का केवल नाम साहेब का ये समाधि स्थल है। जो वंश 42 हुए धनी धर्मदास का, उनमें से 5वें जो गुरु हुए हैं केवल नाम, उनका यहाँ पर समाधि स्थल है। और हम जाने वाले यहाँ से दामेखोड़ा, और अभी वर्तमान में हम धमधा में पहुँचे हैं। धमधा मुख्य रोड पर यहाँ समाधि स्थल स्थित है, जिसे हमारे कबीर पंथ के लोग जो है इसे मानते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मित्रों, आपको दिखाते हैं केवल नाम का ये जो साहेब है उनका समाधि स्थल। चला तो मित्रों, ये ठीक समाधि स्थल है हमारे पंथ 42 के 5वें वंश गुरु केवल नाम साहब का। और हम सभी जो 42 वंश के गुरु हुए हैं उनकी जो समाधि अभी तक बनी है, उन सब का हम धीरे धीरे से बारी बारी से आपको वीडियो दिखाएंगे ब्लॉग बनाकर। सदगुरु कबीर साहब के महान शिष्य हुए धनी धर्मदास साहब, उनका जो 42 वंश है, उनकी जो पीढ़ी है, उनमें से 5वें वंश गुरु थे ये केवल नाम साहब, जिनका वंश 42 तक जाएगा। खेड़ा के अभी वर्तमान में गद्दी संभाले हैं पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब के बाद उदित मुनि नाम साहब को गद्दी मिला है। और उनका ये पूर्वज है, उनकी जो पीढ़ी के जो 5वें वंश गुरु है ये है।
अच्छा एक और समाधि है यार, एक और समाधि है ये देख। मित्रों यहाँ पर एक और समाधि है, अब पता नहीं है किस साहिब का किस संत का समाधि है। इनको हम नमस्कार और साहिब बंदी साहिब बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं इनको। हाँ मेन यही। मित्रों यहाँ पर जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर ये देखिए चूल्हा वूल्हा रखा गया है, खाना वाना यहाँ पर बनाया जाता है भक्तों के लिए। ये देखिए है, हाँ आओ। मित्रों हम फाइनली धमधा के केवल नाम साहिब जो 5वें वंश गुरु हैं उनके हम समाधि स्थल में पहुंच चुके हैं और धमधा मुख्य बस स्टैंड से लगा हुआ है, ऑन द रोड में है। ऐसे आप सड़क में आप देख सकते हैं, सड़क के किनारे ही ये केवल नाम साहिब का ये आश्रम है। यहाँ पर साहिब लोग रहकर पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। इस प्रकार से इसको घेर दिया गया है, ये देखिए ऊपर से बालकनी जैसे बनाया गया है। प्रकाश मुनि नाम साहिब और उदित मुनि नाम साहिब दोनों हैं यहाँ पर। इनका हाल ही में अभी चादर तिलक हुआ है, ये देखिए। श्री सतगुरु कबीर आश्रम केवल धाम धमधा। कबीर पंथ के मानने वाले पूरे देश विदेश में हैं और कबीर साहब ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने को बताया रास्ता। आडंबर का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, दिखावा का विरोध किया। तो उनके जो वंश चलाने वाले थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, वो शेठ धनी धर्मदास साहब थे। उनको कबीर साहब ने ज्ञान दिया, शिक्षाएं दी और उन्हें कहा कि मेरे चमत्कार से, मेरे वरदान से आने वाले समय में कलयुग में तुम्हारा 42 वंश होगा जो सत्य की राह पर चलने वाला होगा, यानी कबीर पंथ कहलाएगा वो आपका वंश। और सत्य के राह पर आपका जो पीढ़ी है वो चलेगा, भक्ति की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी, सत्य की स्थापना होगी। तो उन्हें आशीर्वाद दिया गया धनी धर्मदास साहब को। तो उनके 5वें वंशज थे धनी धर्मदास साहब के, यानी कबीर साहब के आशीर्वाद का 5वां ये पीढ़ी है केवल नाम साहिब। तो उनका ये समाधि स्थल है और वर्तमान में 16वां वंश चल रहा है जो उदित मुनि नाम साहिब। मित्रों ये देखिए हमारे कबीर साहब हैं, यहाँ पर उनका खड़ाऊ रखा गया है। ये धनी धर्मदास साहब है, इन्हीं का जो 42 वंश है पीढ़ी है आज वो यहाँ पर आपको इनका समझ में आएगा। सत्य नाम ये देखिए, मुक्तमणि नाम साहब, कुलपति नाम साहब, केवल नाम साहब, इन्हीं का ये समाधि स्थल है। जैसे बहुत सारे साहिबों का यहाँ पर दिया है, ये देखिए ये है केवल नाम साहब। पंत हुजूर केवल नाम साहब के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ये हमारे वर्तमान में प्रकाश मुनि नाम साहब हैं जो जवानीपन में इस प्रकार से यंगपन में दिखाई देते थे। ये देखिए मुक्तमणि नाम साहब प्रथम हमारे गुरु हुए हैं। ये सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब, प्रमोद गुर बालापीर नाम साहब और ये हुजूर केवल नाम साहब 5वें हमारे वंश गुरु हुए हैं। इसके बाद अमोल नाम साहब, सूरत स्नेही नाम साहब, हक नाम साहब, इनका जो समाधि है वो कवर्धा में है। नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम साहब, उग्र नाम साहब, दया नाम साहब, गृद्धमुनि नाम साहब और ये है हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब और ये उदित मुनि नाम साहब जिनके अभी हाल ही में गद्दी हुई है। तो ये 16वें वंश में मित्रों, 16 वंश तक हमने आपको दिखाया बारी बारी से। और इस प्रकार से केवल धाम ऐसा नज़र आता है।
केवल राम साहब के धाम में आए हैं, जो 5वें हमारे वंश गुरु थे, जिनकी यहाँ पर समाधि स्थल है और दामाखेड़ा से काफ़ी नज़दीक है। कवर्धा से भी यह स्थान काफ़ी नज़दीक है। धमधा दुर्ग का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ब्लॉक है, और आप यहाँ बस के माध्यम से आ सकते हैं कहीं से भी। तो केवल राम साहब के चरणों में हम साहब बंदगी साहब करते हैं प्रणाम। सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहब बंदगी साहब, धनी धर्मदास के चरणों में साहब बंदगी साहब अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर दिया है। तो मित्रों, जल्द ही हम एक ब्लॉग लेकर आएंगे जिसमें जितने भी हमारे साहब हुए हैं, जो स्वर्ग लोक सिधार चुके हैं, सतलोक गमन कर चुके हैं, उनका हम एक सीरीज बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, जहाँ जहाँ उनकी गद्दी है, जैसे कुदुरमाल में है और कवर्धा में है, दामाखेड़ा में है, और ये धमधा में है, और एक है रतनपुर में है। ऐसे 5-6 जगह है जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में धनी धर्मदास साहब के वंशावली जो है वहाँ पर गद्दी बनाकर रहती थी 42 वर्ष। तो सारे जो समाधि स्थल है, धीरे धीरे हम उन सारे जगहों का आपको ब्लॉग बनाकर दिखाते हैं। तो चलते हैं मित्रों आगे दामाखेड़ा की ओर, बने रहे हमारे साथ। साहब बंदगी साहब और जय श्री राम।